आइए दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का टॉप मोस्ट 50 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट एवं स्टेट फेज 2 की बात करेंगे। बिहार पुलिस, बिहार एसआई, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, टाइगर स्टेट के रूप में किनको जाना जाता है? देखिए, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। तो दोस्तों, टाइगर स्टेट के रूप में जो है किनको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो किनको कहा जाता है? तो यह आपको जो है सलीम अली को जो है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, भारत में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत में बायोटेक पार्क की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में है श्रीनगर, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। तो दोस्तों, भारत में बायोटेक पार्क की बात करेंगे तो यह जो है आपको लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक है? तो दोस्तों, विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति की जनक के रूप में जो है नॉर्मन ई बारलॉग को जाना जाता है, जो कि अमेरिका के साइंटिस्ट रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बारलॉग हो जाएगा। उसके बाद में जो है भारतीय स्तर पर हरित क्रांति का जनक किनको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में जो है किनको जाना जाता है या किनको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे अहमदाबाद है, बी में कानपुर है, सी में मुंबई है और डी में कोयम्बटूर है। तो दोस्तों, सूती वस्त्र की राजधानी की बात करेंगे तो मुंबई को जो है सूती वस्त्र के राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, देखिए ऑप्शन ए में है जिम कॉर्बेट, हेमिस, रणथंभौर और सुंदरबन। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा? तो ये आपको हेमिस जो है, जो कि लद्दाख में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे यानी वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो यह आपको जो है जिम कॉर्बेट हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हिमिस हो जाएगा, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो यह जो आपको जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखेंगे तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो कैलाश श्रृंखला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, लेप्चा जनजाति कहाँ के निवासी है? तो देखिए, लेप्चा के बारे में कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि लेप्चा जनजाति जो है कहाँ के निवासी है। तो दोस्तों, इनका संबंध जो है सिक्किम से रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लेप्चा जनजाति कहाँ का है? सिक्किम का है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह जो है जम्मू कश्मीर के जो है श्रीनगर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी श्रीनगर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो देखिए जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए में कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो दोस्तों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह आपको जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यह आपको जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। देखिए, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नेशनल वुड फॉसिल पार्क की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में है जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर। तो दोस्तों, नेशनल वुड फॉसिल पार्क की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है? तो यह आपको जो है जैसलमेर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न देखेंगे तो देखिए 14वां नंबर प्रश्न है, ऋतु प्रवास करने वाले जनजाति कौन है? तो दोस्तों, ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है।
तो यह आपको जो है ओरा हो जाएगा, मुंडा हो जाएगा, भील हो जाएगा, भोटिया हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन है? तो ऋतु प्रवास करने वाले जनजाति में जो है भोटिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों मोपला जनजाति कहाँ में निवास करती है? तो दोस्तों मोपला जनजाति की बात करेंगे तो यह आपको जो है केरल में निवास करती है और 1921 में जो है केरल में ही मोपला विद्रोह हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक है। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? तो यह जो आपको MS स्वामीनाथन को जो है भारतीय स्तर पर जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आइए हम लोग ऑप्शन को आगे देखते हैं। भारत स्तर पर जो है यानी भारतीय स्तर पर जो है हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात करेंगे तो श्वेत क्रांति से जो है इनका संबंध रहा है। श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967-68 में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो देखिए हरियाली योजना के बारे में हम लोग बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए वनरोपण है, जल प्रबंधन है, फसल बीमा से संबंधित है, वेतन वृद्धि से संबंधित है। तो दोस्तों हरियाली योजना की बात करेंगे तो इनका संबंध जो है जल प्रबंधन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो दोस्तों देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की बात करेंगे तो जो है यह टाटा में हुई थी, जमशेदपुर में हुई थी, मद्रास में हुई थी, कुल्टी में हुई थी। तो दोस्तों देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की बात करेंगे तो इनकी स्थापना कहाँ हुई थी? कुल्टी पश्चिम बंगाल में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। और 1907 में जो है लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ होती है? झारखंड के जमशेदपुर में होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात करेंगे तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे तो इनकी स्थापना जो है किस देश के सहयोग से हुई थी? ऑप्शन ए में जर्मनी है और बी में ब्रिटेन है, सी में रूस है और डी में कनाडा है। तो दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे तो इनकी स्थापना जो है रूस के सहयोग से हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है देखिए भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है। दोस्तों भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर की बात करेंगे तो यह जो है अहमदाबाद कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों भारत का प्रथम नेशनल पार्क की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में है सुंदरवन, जिम कॉर्बेट, कान्हा किसली और बांधवगढ़। तो दोस्तों भारत का प्रथम नेशनल पार्क की बात करेंगे तो यह आपको जो है जिम कॉर्बेट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिम कॉर्बेट की बात करेंगे तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो दोस्तों यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में बन चुके हैं कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में जो है कौन सा जनजाति मनाती है? तो दोस्तों थारू जनजाति की बात करेंगे तो यह जो है दिवाली को जो है शोक के रूप में जो है मनाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो दोस्तों गद्दी या गद्दी भी कहीं लिखा रहता है। तो दोस्तों गद्दी की बात करेंगे तो यह आपको जो है कहाँ की यानी जनजाति है गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। यानी गद्दी का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सहरिया जनजाति किस राज्य की निवासी है? तो दोस्तों सहरिया जनजाति की बात करेंगे तो इनका संबंध जो है किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों सहरिया जो है राजस्थान से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करेंगे
तो यह जो है दिल्ली में जो है इनका मुख्यालय है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए रबी फसल की बुआई जो है कब की जाती है, तो दोस्तों रबी फसल की बुआई की बात करेंगे तो यह जो है ठंडा के मौसम में जो है की जाती है। और ठंड किस मौसम में रहता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास में जो है थोड़ी बहुत जो है ठंड लगने लगती है। तो रबी फसल की बुआई कब की जाती है, तो दोस्तों इनकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर महीना में की जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रमुख रबी फसल के बारे में हम लोग बात करेंगे तो देखिए प्रमुख रबी फसल जो आपको इनमें जो है गेहूँ आता है, चना आता है, गेहूँ चना और जो है मटर, यह तीनों जो है रबी फसल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इनको जो है इनकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर के महीना में की जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। तो देखिए खरीफ फसल की बुआई की बात करेंगे तो इनकी बुआई जो है जून जुलाई महीना में जो है की जाती है। किसकी बुआई, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, जून जुलाई महीना में की जाती है। देखिए प्रमुख खरीफ फसल की हम लोग बात करेंगे तो इनमें जो है धान है, बाजरा है, गन्ना है, यह सभी जो है खरीफ फसल के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे तो मकरान संगमरमर की खान किस राज्य में है। तो दोस्तों मकरान संगमरमर की खान की बात करेंगे तो यह आपको जो है राजस्थान में है। बाद में कि हम लोग ऑप्शन देखते हैं, मकरान संगमरमर की खान किस राज्य में स्थित है। मकरान संगमरमर की खान की बात करेंगे तो यह जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन की बात करेंगे मकरान खान के बारे में पूछा है तो ऑप्शन ए में है केरल, बी में है महाराष्ट्र, सी में है तमिलनाडु और डी में राजस्थान है। तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो मकरान के खान जो है कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो दोस्तों उत्तर भारत की मैनचेस्टर की बात करेंगे तो कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो इनका संबंध जो है किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इनका संबंध जो है कर्नाटक में स्थित है। यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान की बात करेंगे तो यह आपको जो है देहरादून में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह जो आपको देहरादून में ये भी स्थित है। यानी दोनों सेम ही है बट नाम में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह भी जो आपको देहरादून में ही स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे, उन्हीं का जो है इंग्लिश में नाम है। तो दोस्तों यह आपको जो है देहरादून में स्थित है। यह तीनों एक ही प्रश्न था। देखिए भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत का प्रथम तितली उद्यान की बात करेंगे तो यह आपको जो है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो है यह जो है तितली के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन है, तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो है भारत का प्रथम तितली उद्यान हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेंगे। दोस्तों देश में जो है बड़े बंदरगाह की संख्या जो है 13 है और छोटे की संख्या जो है लगभग 200 से अधिक है। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह के बारे में बात हम लोग करेंगे तो यह आपको जो है मुंबई में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों रसायन बंदरगाह के नाम से जो है किस बंदरगाह को जाना जाता है। दाहेज है, हल्दिया है, तूतुकुड़ीन है, चेन्नई है। तो दोस्तों रसायन बंदरगाह के नाम से जो है किनको जाना जाता है, तो यह आपको जो है दाहेज को जाना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा
भारत का सबसे गहरा बंदरगाह के बारे में बात की जा रही है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है यह आपको कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों यह आपको जो है विशाखापत्तनम हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, तो दोस्तों भारत में जो है सर्वाधिक संख्या जो है जनजाति में जिनका है वह आपको जो है भील हो जाएगा। यानी भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, तो दोस्तों भील की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो दोस्तों बहुपति विवाह की बात करेंगे तो यह जो है किस जनजाति से संबंधित है, तो दोस्तों यह आपको जो है टोडो से संबंधित है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी में देखने को मिलता है। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो टोडो से संबंधित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात करेंगे तो कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, तो दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की बात करेंगे तो इनका जो है स्थापना जो है ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सबरीवाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों सबरीवाला मंदिर की बात करेंगे तो यह आपको जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह जो आपको केरल से संबंधित है। यानी सबरीमाला मंदिर की बात करेंगे तो यह जो है केरल में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।